बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राजस्थानी डिश घेवर की रेसिपी। ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और पाकिस्तान में ज़्यादातर सिर्फ बरसात के मौसम में ही बनता है और ये बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो बआसानी घर में ये घर की मौजूद चीज़ों से ही बना सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ट्रिकी है मगर है बहुत मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, घेवर बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून घी लिया है। ये देसी घी है, आप चाहें तो सादा भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है। 5 इसमें बर्फ़ के क्यूब्स जाएंगे। मैदा 200 ग्राम और दूध जाएगा इसमें 150 ml। इनके अलावा भी इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और जाएंगे जो मैं आपको साथ साथ आगे चलकर बताती रहूँगी। बस आपने मेजरमेंट्स का बहुत ख्याल रखना है, ये इस रेसिपी के लिए बिल्कुल मस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और मैं इसमें 4 टेबलस्पून घी के ऐड कर दूँगी। अगर हम इसकी मेजरमेंट्स कप्स के हिसाब से करें तो ये 1/3 कप बनेगा। ये मिक्सिंग अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, मगर आप ब्लेंडर जार में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। अब मैं इसमें 5 बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करूँगी। आपने 5 ही लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने, वरना ये मिक्सर ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसे बंद करके अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। हमने बेसिकली इस घी से मक्खन निकालना है। आप इस रेसिपी में डायरेक्ट मक्खन यूज़ नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही से फॉलो करना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 1 मिनट में ही कितने अच्छे तरीके से मक्खन निकल गया है। मेरा कैमरा कुछ दिखा नहीं पा रहा, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट मक्खन निकल गया है। अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी और इसे फिर से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। और ध्यान रहे, दूध भी बहुत ठंडा होना चाहिए। इस रेसिपी में तमाम इंग्रेडिएंट्स ठंडे ही जाएंगे, वरना ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए, ये ऐसा हो गया है जैसा हम मलाई से घी निकालते हैं। हमें ये ऐसी कंडीशन में ही चाहिए था। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे जिसे हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। हम इसे एक साथ ऐड नहीं करेंगे, हमने इसे स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है। 3 स्टेप्स में हम थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा डालते जाएंगे और साथ साथ इसमें हम ठंडा पानी भी डालते जाएंगे ताकि इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें फिर से मैदा ऐड करेंगे और फिर से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक इसकी मिक्सिंग कंप्लीट हो रही है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी में कुछ समझ ना आया करे तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगी। तो यहाँ ये देखिए, ये जग छोटा पड़ गया है। अब हम इसे बड़े जग में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि अभी हमारी मिक्सिंग बाकी है। अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून बेसन। आपने इसमें 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना, वरना ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब हम इसे फिर से अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इस रेसिपी में और तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपने इसमें मेजरमेंट्स का बहुत ख्याल रखना है। अब मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर दिया है और अब मैं इसे अच्छे तरीके से फिर से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्सिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और ये देखिए ये कितना पतला है, हमें ये ऐसा ही चाहिए था। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप इसे थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं क्योंकि जितना पतला होगा हमारे घेवर उतने ही अच्छे तैयार होंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली या लम्स ना रहें। अब हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसमें बर्फ़ डाल दी है। अब हम इसमें ये तैयार किया हुआ बैटर का बाउल रख देंगे ताकि एकदम ठंडा रहे और हमारे घेवर बिल्कुल परफेक्ट बने। या आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये मैंने एक सॉस की बोतल ले ली है। अब मैं इसमें ये घेवर का बैटर डालकर बोतल को भर लूँगी। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी बना सकते हैं या किसी और बोतल में डालकर सुराख कर लीजिए। अभी बाकी का बचा हुआ बैटर मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा रहे। यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है और 3 अदद मैंने इलायची ली है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी लूँगी और इसका शीरा तैयार करूँगी। तो ये मैंने पैन ले लिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दूँगी और इसी कप से नापकर आधा कप पानी ऐड कर दूँगी। जितनी चीनी जाएगी उससे आधा पानी इसमें जाएगा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसका शीरा तैयार कर लूँगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना या तार का शीरा नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ इतना ही शीरा बनेगा कि जब हल्की सी तार बनने लगे तो ये रेडी हो जाएगा। चीनी हमारी घुल गई है। अब हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, शीरा हमारा तैयार हो गया है, हल्की सी तार बनने लगी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बर्तन ले लिया और इसमें घी डाल दिया है और जैसे ही घी तेज़ गर्म होगा अब हम इसमें बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा बैटर ऐड करेंगे और जैसे ही झाग बैठ जाएंगे हम फिर से इसमें ये बैटर ऐड करेंगे। ये देखिए ये किस तरीके से ऊपर आ रहा है। आपने इसे बहुत ध्यान से बनाना है क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तभी ये बिल्कुल सही बनेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालते जाना है और इसके झाग के बैठने का इंतज़ार करना है क्योंकि अगर आप झाग के बैठने का इंतज़ार नहीं करेंगे तो घेवर में बहुत अच्छी जाली नहीं बनेगी और हमारा घेवर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी साइडें इस तरीके से छुड़ा लेंगे और इसे ऐसे किसी भी चीज़ से नीचे की तरफ दबा देंगे ताकि अच्छे तरीके से ऊपर तक से पक जाए।
मैंने इसे मोटा तैयार किया है, आप चाहें तो इसे अपनी पसंद के हिसाब से पतला या मोटा तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इसे बहुत एहतियात से निकाल लेंगे और इसे किसी जाली पर रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसका सारा घी निकल जाए। आप देख सकते हैं इसकी जाली किस कदर अच्छी बनी है। ये तकरीबन इस बैटर में हमारे 5 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने एक बर्तन पर जाली रख दी है और जाली पर एक एक करके मैं घेवर रखती जाऊंगी और इस पर एक चम्मच की मदद से ये शीरा लगाती जाऊंगी। अगर आप चाहें तो इन्हें बनाकर फ्रिज में 15 दिन तक सेव कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो निकाल कर इस पर ताज़ा शीरा लगाइए और ये तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे सादा भी खा सकते हैं या इस पर बादाम पिस्ते भी लगा सकते हैं, रबड़ी भी लगा सकते हैं। जैसे आपका दिल करे आप इसे वैसे खा सकते हैं। ये हर तरीके से बहुत मज़ेदार और लाजवाब लगता है। ये देखने में हमारे लाहौर के लाहौरी पूड़े जैसा लगता है, मगर इसका टेस्ट पूड़े से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा क्रिस्पी है और थोड़ा सा सॉफ्ट, इसका एक मिक्सचर टेक्सचर होता है। और ये देखिए जाली इसकी किस कदर बेहतरीन और खूबसूरत बनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरी घेवर की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।